युधिष्ठिर ने पूछा, ऐश्वर्या ने प्राचीन कल्प में प्रयाग क्षेत्र की जैसी स्थिति थी तथा देवश्रेष्ठ ब्रह्मा ने जिस प्रकार इसका वर्णन किया था वो सब मैं सुनना चाहता हूँ। मुने, प्रयाग की यात्रा किस प्रकार करनी चाहिए? वहाँ मनुष्यों को कैसा आचार व्यवहार करने का विधान है? वहाँ मरने वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है? वहाँ स्नान करने से क्या फल मिलता है? जो लोग सदा प्रयाग में निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है? ये सब मुझे बतलाइए, क्योंकि इसे जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। मार्कंडेय जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल में प्रयाग क्षेत्र में जो श्रेष्ठ स्थान है तथा वहाँ की यात्रा से जो फल प्राप्त होता है, इस विषय में ऋषियों एवं ब्राह्मणों के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वो सब तुम्हें बतला रहा हूँ। प्रयाग के प्रतिष्ठानपुरे भैंसी से वासुकी तक का भाग, जहाँ कंबल, अश्वतर और बहुमूलक नाम वाले नाग निवास करते हैं, तीनों लोकों में प्रजापति क्षेत्र के नाम से विख्यात है। वहाँ स्नान करने से लोग स्वर्गलोक में जाते हैं और जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा आदि देवता संगठित होकर वहाँ रहने वालों की रक्षा करते हैं। राजन, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मंगलमय एवं समस्त पापों का विनाश करने वाले और भी बहुत से लोथ हैं, जिनका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः मैं संक्षेप में प्रयाग का वर्णन कर रहा है। यहाँ 60,000 धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते हैं तथा 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य सदा यमुना की देखभाल करते रहते हैं। इंद्र विशेष रूप से सदा प्रयाग की रक्षा में तत्पर रहते हैं। श्रीहरि देवताओं को साथ लेकर पूरे प्रयाग मंडल की रखवाली करते हैं। महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदा वट वृक्ष की रक्षा करते रहते हैं। देवगण इस सर्वपापहारी मंगलमय स्थान की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसलिए इस लोक में अधर्म से घिरा हुआ मनुष्य प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। नरेश्वर, यदि किसी का स्वल्प अथवा उससे भी थोड़ा पाप होगा तो वो सारा का सारा प्रयाग का स्मरण करने से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा विधान है कि प्रयाग तीर्थ के दर्शन, नाम संकीर्तन अथवा मृत्तिका का स्पर्श करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, प्रयाग क्षेत्र में 5 कुंड हैं, उन्हीं के मध्य में गंगा बहती है, इसलिए प्रयाग में प्रवेश करते ही उसी क्षण पाप नष्ट हो जाता है। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो हजारों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है। गंगा का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। दर्शन करने से उसे जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलते हैं तथा स्नान और जलपान करके तो वह अपनी 7 पीढ़ियों को पावन बना देता है। जो मनुष्य सत्यवादी, क्रोध रहित, अहिंसा प्रायण, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ और गौ एवं ब्राह्मण के हित में तत्पर रहकर गंगा और यमुना के संगम में स्नान करता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है तथा जो मन से चिंतन मात्र करता है वह अपने अधिक से अधिक मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए समस्त देवताओं द्वारा सुरक्षित प्रयाग क्षेत्र में जाकर वहां 1 मास तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हुए देवों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहां रहते हुए मनुष्य जहां जहां जाता है वहां वहां उसे अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति होती है। वहां सूर्य, कन्या, महाभागा, यमुना देवी, जो तीनों लोकों में विख्यात है, नदी रूप में आई हुई है और साक्षात भगवान शंकर वहां नित्य निवास करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, ये पुण्यप्रद प्रयाग मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। राजेंद्र, देव, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण आदि गंगा जल का स्पर्श कर स्वर्गलोक में विराजमान होते हैं।